हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नरेशन टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने अभी तक 3 क्लासेस यूट्यूब पर पढ़ चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक उसे वॉच नहीं किया है तो देख लीजिए। उसके बाद ये चौथी नंबर क्लास आज होने वाली है, तो इसे भी देख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर सभी क्लासेस के लिए पढ़ रहे हैं। आप चाहे 9th में या 10th में या 11th 12th में हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेज में कहाँ तक पढ़ा था? पिछले क्लासेज में हम लोगों ने थर्ड पर्सन के चेंज तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल। तो आप लोग अगले हेडिंग क्या बनाएंगे? स्पेशल डाल लीजिए या नोट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। आगे क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो अपनी ओर से थर्ड पर्सन मानक या नामक इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन कर सकते हैं या करें। तो ध्यान दीजिए, जैसे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा ही सेड यू आर आ स्टूडेंट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यू क्या है? हमारा सेकंड पर्सन है। यू क्या है? हमारा सेकंड पर्सन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए किसके अनुसार बदलेगी? ये बदलेगा अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? थर्ड पर्सन के किसी भी ऑब्जेक्ट को मान सकते हैं। हम लोग फर्स्ट पर्सन को भी मान सकते हैं। ध्यान दीजिए, ही सेड है तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लिए? ऑब्जेक्ट हिम मान लिए हैं। उसके बाद फिर क्या लगा देंगे? दैट इनवर्टेड कॉमा की जगह। फिर जब यहाँ पर हिम मानेंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। जब यहाँ पर हिम मान लेंगे तो ये यू के अनुसार बदलेगा हिम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। उसके बाद आर को वाज में बदल देंगे, बाकी वैसे लिख देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आगे क्या है। आगे हम लोगों का अगला पॉइंट है। पॉइंट नंबर अगला क्या है? ध्यान दीजिए, वी का प्रयोग मानव मात्र के लिए किया जाता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिए, जैसे ही सेड वी मस्ट ऑल डाई, मतलब वह कहता है या उसका कहना है कि एक दिन हम सब मर जाएंगे। तो ये बात सत्य बात है। तो वैसे भी सत्य में हम लोग वैसे भी नहीं चेंज करते हैं। तो आप लोग पता होगा, केवल इसकी जगह हम लोग क्या दैट लगा के बाकी वैसे ही लिख देंगे। अगला क्या है? ध्यान दीजिए नेक्स्ट, पर्सन के बदलने पर उसका नंबर या केस वही रहता है। ध्यान दीजिए, जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू माई हाउस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पर भी ही हो जाएगा और दैट तो लगाना ही है। और एम की जगह क्या हो गया? वाज गोइंग टू हिज पर्सन। मतलब ये है कि यहाँ पर आई के हिसाब से माई लगा था तो यहाँ पर ही के हिसाब से हिज लग गया, बाकी राइट हो गया। आगे ध्यान देते हैं कैसे क्या चेंज होता है, वो भी ध्यान देते हैं आगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ें। ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पर। ध्यान दीजिए है क्या? ध्यान देते हैं यहाँ पर है ये कि ध्यान दीजिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये आप लोगों को पता होगा SON का रूल। तो आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फिर से क्या है यहाँ पर, 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज। आगे ध्यान दीजिए, ये वही सेम चीज़ें लिखा है, आप लोगों को पता होगा ये पहले से ही। एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं। अब क्या है एक्सरसाइज 2? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 2 का आप लोग क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 2 का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप लोग घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका कल आंसर आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म तुरंत बना के बता दूंगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ध्यान दीजिए चेंज ऑफ अदर्स पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसका चेंज किस में करेंगे। मतलब अगर डायरेक्ट स्पीच, इधर क्या लिखा है? डायरेक्ट स्पीच लिखा है
और इधर क्या लिखा है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए क्या ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा देन। और यदि जस्ट रहेगा तो देन हो जाएगा। टुडे रहेगा तो दैट डे में चेंज कर देंगे। इनडायरेक्ट फॉर्म मतलब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय। टुडे है तो दैट डे हो जाएगा, सॉरी टुडे है तो दैट डे, ठीक है। टू नाइट है तो दैट नाइट हो जाएगा। दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, हिंस का थिंस हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा और लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हम लोगों का, आगे हम लोगों का क्या है समझिए। यहाँ पर अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है, यदि वक्ता बोलने के समय कोई वस्तु या स्थान का या समय सामने है तो इनकी ओर संकेत करते हैं तो दिस, हियर या नाउ को नहीं बदला जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कहने का मतलब ये है कि ध्यान दीजिए यहाँ पर दिस, और ये जब किसकी ओर संकेत करेंगे, ध्यान दीजिए इंडिकेशन करेंगे किसकी ओर, किसी वस्तु या स्थान समय के सामने, तो क्या हो जाएगा ये, इन चीज़ों का हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल में है ही सेड दिस इज माई बुक, ही सेड दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर देखिए ही सेड लिखा है, दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर किस कर रहा है, यहाँ पर स्थान को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ ये किताब मेरी है, मतलब इंडिकेशन दिखा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर दिस का क्या होगा, दिस ही रहेगा। तो ही सेड दैट दिस वाज हिज बुक, इसको सिंपल सा चेंज कर देंगे। इच के स्थान पर वाज हो गया, बाकी दिस को चेंज करना ही नहीं है, सही है। आगे ध्यान दीजिए, ही सेड, उसने कहा ही लिव्ड इन दिस स्ट्रीट इन 1990, मतलब 1990 या 1990 में वह यहाँ रहता था। तो स्थान को दिखा रहा है, फिर भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे, लेकिन केवल टेंस को चेंज करेंगे, बाकी दिस को नहीं चेंज करेंगे। आगे ही सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन हो जाएगा। आई के फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। विल का वुड हो गया, और बाकी उसी तरीके से हम लोग सेम उतार देंगे क्योंकि ये इंडिकेशन दिखा रहा है। चौथा नंबर एग्जाम्पल भी ध्यान दीजिए, ही सेड आई विल स्पीक हियर। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, वही सेम हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। दैट तो आप लोग जानते ही हैं, कब से पढ़ते आ रहे हैं। विल का क्या हो गया, वुड हो गया। बाकी हियर इंडिकेशन दिखा रहे तो नो चेंज कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए। फिर आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज नंबर 3 आ गई, एक्सरसाइज नंबर 3, इसलिए आप लोग भी कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को कल डिस्कशन इसके बारे में कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आगे क्या है। 10 क्वेश्चन इसमें भी हैं, 10 क्वेश्चन इसमें भी हैं, ध्यान दीजिएगा। 10 क्वेश्चन, ये भी 5 उधर और 6 से यहाँ 10 तक ये भी क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आसान है, जैसे यहाँ भी देखिए दीज बॉयज आर नॉट, तो आर है तो हम लोग पास्ट में चेंज कर देंगे, वर हो जाएगा, बाकी वैसे उतार दिया जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कुछ स्पेशल रूल्स में क्या है हम लोगों का स्पेशल रूल्स। अब हम लोग इंट्रोगेटिव या इम्परेटिव सेंटेंस, सभी प्रकार के सेंटेंसेस को देखेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पर, यहाँ पर ध्यान देते हैं है क्या, देखिए स्पेशल रूल्स आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। और इसमें ये हिंदी मत लिखे, केवल ये समझिए बस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब इतने प्रकार के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है, सॉरी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म बनता है। तो पहला क्या है, असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। इस प्रकार के वाक्य समझने में सरल होते हैं, इनकी बनावट इस प्रकार होती है, ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इनके बनावट होती है।
आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे क्या है ध्यान दीजिए। जैसे है ही गोज़ टू स्कूल, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ही इज गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट से मिलकर हम लोग एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला क्या अफर्मेटिव होता है और दूसरा क्या होता है निगेटिव। ये आप लोगों को पता होगा, बाकी एग्जाम्पल यहाँ दे दिया गया है। आगे ध्यान दीजिए। आगे क्या है इंट्रोगेटिव। थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी इस सेंटेंस की दे रहे हैं ताकि आप लोगों को जब अभी नरेशन करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, या तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती हैं तो WH टाइप से स्टार्टिंग होती हैं, दो प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है हम लोगों का हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट हो रहा है वो है, पहला क्या है हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट हो रहा है वो है, और दूसरे वाले में क्या है ध्यान दीजिए WH वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं उसकी टाइम टेबल दिया गया, सारणी दिया गया है, व्हाट इज। अगला क्या है देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्या बोलते हैं, सी एस नो टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं, यह आप लोगों को पता होगा। अगला थर्ड नंबर क्या है इम्परेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए थर्ड नंबर क्या है इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श का बोध होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस का बोध होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया एग्जाम्पल, ये समझ लीजिएगा आप लोग। नोट पॉइंट में क्या ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए नोट पॉइंट, ये से आप लोग क्या पढ़ेंगे नोट पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान क्या देंगे देखिए, ऐसे वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है। वाक्य मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए डू नॉट स्मोक हियर, तो ये भी देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, और डोंट स्मोक हियर इसे भी आप ऐसे बोल सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए आगे क्या है, आगे हम लोग देखते हैं अब क्या है। अब आगे क्या है ध्यान दीजिए, आगे है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इस प्रकार के सेंटेंस में क्या होता है इच्छा, आशीर्वाद या अभिशाप की भावना व्यक्त की जाती है। तो एग्जाम्पल दिया गया है, ये देख लीजिएगा। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और ये लास्ट सेंटेंस है। तो इसमें हर्ष, उल्लास या शोक, संताप का बोध होगा, और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिखाई देगा। एग्जाम्पल में दिया गया है, देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक केवल इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि कौन सा सेंटेंस किस प्रकार से होता है। आगे ध्यान दीजिए आगे क्या है, डायरेक्ट टेंस से इनडायरेक्ट चेंज करना। पहला सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस हम लोग का है असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या है असर्टिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो रूल लिखा है हिंदी में आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, आसान है कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ पर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट से जोड़ा जाता है। मतलब जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किससे डिनोट करेंगे, दैट, जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राम सेड टू हिम, इसकी जगह दैट कर देंगे। बाकी यहाँ इज है तो इज को किस में चेंज कर दिए, वाज में, बाकी सेम उतार दिए। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए आगे क्या है, आगे हम लोगों का है दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर यदि से या सेज है तो उसे टेल या टेल्स में बदल देंगे। ध्यान दीजिए अगर से है तो टेल में करेंगे, और सेज है तो टेल्स में बदल देंगे। इस प्रकार के वाक्यों में ध्यान रखना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। लेकिन पर्सन में चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए राम सेज है टू मी, ध्यान दीजिए राम सेज टू मी ही रीड्स अ बुक, तो राम सेज टू का क्या हो जाएगा टेल्स हो जाएगा, और मी का मी ही रहेगा, उसके बाद दैट लगा के बाकी सेम वैसे ही उतार देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान दीजिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय है, समझ लीजिए। आगे
तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन बोलते हैं या केस ऑफ एड्रेस के रूप में है तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मानकर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना चाहिए, बदला जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे कि क्या है, द टीचर सेड राम आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं आपसे खुश हूँ या प्रसन्न हूँ। किससे बोल रहे हैं, राम से। तो अध्यापक बोल किससे हैं, अध्यापक बोल रहे हैं राम से। तो द टीचर टोल्ड राम दैट, ये तो लगाएंगे कॉन्वेंटेड कॉमा। अब यहाँ देखिए आई कौन, अध्यापक को आई बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आई किसके अनुसार बदलेगा, टीचर के हिसाब से। तो सब्जेक्ट टीचर है तो द टीचर के हिसाब से यहाँ ही हो गया और एम की जगह वाज हो गया, प्लेस्ड विथ। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट यू था तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। उसकी बात कर रहा है, किसकी, राम की बात कर रहा है, कौन, टीचर। आगे ध्यान दीजिए, 4 नंबर पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, आसान है। हम डायरेक्ट एग्जाम्पल बता देते हैं। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल ये है कि क्या, द प्रेसिडेंट सेड, मतलब राष्ट्रपति ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन आई शुड थैंक यू ऑल, मतलब मैं सभी, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ या देना चाहता हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, एड्रेस्ड एज, यहीं पर लिखा था ना, एड्रेस्ड एज से जोड़ते हैं इसे इन सब सिचुएशन में। आप लोग हिंदी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो द प्रेसिडेंट एड्रेस्ड एज लेडीज एंड जेंटलमैन सेड दैट, क्या कहा कि ही शुड थैंक देम ऑल, वे उन लोगों को क्या करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं या धन्यवाद देते हैं। तो यहाँ पर देम बहुवचन है इसलिए क्या आया था, यहाँ पर देम आया था। अगला 5वां नंबर भी आप लोगों का वर्क है, आप लोग हिंदी पढ़ लीजिएगा, बीड या बेट को जोड़कर रिपोर्टिंग वर्क को पहले रख देते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या है, माई फ्रेंड सेड टू मी गुड मॉर्निंग आई एम हैप्पी टू सी यू, मतलब माई फ्रेंड, मेरी दोस्त ने मुझसे कहा, क्या कहा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आई एम हैप्पी टू सी यू, मैं आपसे मिलकर प्रसन्न हुआ। आगे ध्यान दीजिए, तो चेंज क्या, माई फ्रेंड बेड मी, इसके स्थान पर लगा दिए, सेड टू के स्थान पर बेड मी हो गया। और गुड मॉर्निंग एंड सेड, और क्या कहा, दैट ही वाज हैप्पी टू सी मी, मतलब वह मुझे देखकर खुश हुआ। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को डेली क्लासेस मिलती रहेंगी इसी प्रकार से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और पुरानी क्लासेस को भी देख लीजिए।